दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 15 यानी कि भाग 15 चिंता क्या कर सकती है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको हमारी बातें, हमारे अनुभव अच्छे लगें तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी। चिंता कोई बीमारी नहीं है, यह एक समस्या है। जब हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो वह समस्या ही चिंताओं में बदल जाती है और कहा भी जाता है चिंता चिता से भी बुरी होती है। क्यों? क्योंकि चिता एक बार में जलाकर राख कर देती है, परंतु चिंता जिसमें इंसान को रोज तिल तिल करके जलना होता है। चिंता के कारण क्या होते हैं? चिंता होती क्यों है? डॉक्टर अल्केसिस कैरल ने कहा था, जो बिजनेसमैन चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। और यही घरेलू महिलाओं, हाउसवाइफ और मजदूरों पर भी लागू होती है। इंसान जब समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो वह डरने लगता है और डर के कारण ही चिंता होती है। चिंता से तनाव पैदा होता है और हम नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होना यानी कि नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो जाना, मतलब शरीर का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाना। इससे सबसे पहले हमारे पेट की तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं और हमारी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। डॉक्टर जोसेफ एस मॉन्टेग्यू ने भी कहा है, आप क्या खाते हैं उससे पाचन गड़बड़ होकर ठीक हो सकता है, परंतु जो चिंता आपको खाए जा रही है उसके कारण हुई गड़बड़ को किसी डॉक्टर की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती है। एक पुस्तक में मैंने पढ़ने के बाद मुझे पता चला, जो अमेरिका के मेयो क्लिनिक में पेट की बीमारियों से पीड़ित 15,000 लोगों का इलाज करने पर पाया गया, 80% लोगों को पेट की बीमारियों के पीछे कोई शारीरिक कारण नहीं था। केवल डर, चिंता, नफरत, स्वार्थ और लोगों के साथ ठीक तरह से तालमेल ना बैठ पाने के कारण उन्हें पेट की बीमारियां हो गई थी, जिनमें अल्सर भी शामिल था। और अल्सर का स्थान लाइफ मैगजीन में सबसे खतरनाक बीमारियों में 10वें नंबर पर आता है। हमारे शरीर को जिससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो वह है चिंता। डॉक्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे मस्तिष्क यानी दिमाग का इलाज किए बिना ही सिर्फ शरीर का इलाज करने की कोशिश करते हैं, जबकि दिमाग और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। उनका अलग अलग इलाज नहीं किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में 250 से ज्यादा सांपों की प्रजाति पाई जाती है। उनमें से 50 से 55 प्रजातियां ऐसी हैं जिनके काटने से इंसान की मृत्यु हो सकती है और वह प्रजातियां मुश्किल से पाई जाती हैं, परंतु सांप के काटने से कम लोग उसके डर, चिंता से ज्यादा मर जाते हैं। आज के समय में अगर ध्यान दिया जाए तो हृदय रोग ज्यादा बढ़ जाने का कारण डर और चिंता। कोई इंसान जिसको आपकी जानकारी में हृदय रोग से जान गंवानी पड़ी हो सकता है उसने हार्ट अटैक आने से पहले अपने पेट में दर्द
बताया हो। अब आप चिंता में कैसे पड़ते हैं? आज से पहले आपको कितनी बार पेट दर्द हुआ हो, दवाई ली हो, आराम हो गया हो, परंतु जब से उस मरने वाले व्यक्ति का पता चला कि उसने मरने से पहले पेट में दर्द बताया था, आप भी वही सोचने लगते हैं, कहीं वही समस्या मेरे साथ भी तो नहीं हो गई है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे डर और चिंता की। पहले लोग इतना सोचते नहीं थे और ना बातें इतनी जल्दी फैल पाती थी, क्योंकि सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत ज्यादा एक्टिव है। किसी इंसान को एक बीमारी हो जाए और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह पूरे संसार में फैलने में देर नहीं लगती है। आज के लोग सोचने ज्यादा लगे हैं और उसी के कारण चिंताएं बढ़ गई हैं। चिंता इंसान को पागल भी बना सकती है। इंसान के पागल होने का कारण क्या है? कोई भी इसका सही जवाब आज तक नहीं जान पाया है, परंतु यह बहुत जरूरी है। कई मामलों में डर और चिंता पागलपन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक परेशान और बेचैन इंसान जो हकीकत में कठोर दुनिया का सामना नहीं कर पाता और चिंता और डर में उलझ जाता है, जिसके कारण अपने आप को पागल कर लेता है। चिंता, डिप्रेशन अच्छे से अच्छे इंसान को भी बीमार बना सकती है। चिंता से आपको डायबिटीज बीमारी हो सकती है। चिंता की वजह से ही आपको दांतों की बीमारी हो सकती है। डॉक्टर विलियम आईएल ने अमेरिकी डेंटल एसोसिएशन के सामने एक संबोधन में कहा था, चिंता, डर और लगातार जलाने वाली ईर्ष्या जैसी दुखद भावनाओं से शरीर का कैल्शियम संतुलन बिगड़ जाता है और दांतों की बीमारी लग जाती है। अब यह तो बात हुई चिंता क्यों होती है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? हम अपने अनुभव से कहते हैं, चिंता का सबसे बड़ा कारण बातों को शेयर ना करना, यानी अंदर ही अंदर घुटते रहना। एक इंसान जीवन में ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे आप अपनी समस्या बता सकें, मतलब अपनी हर तरह की बात उससे शेयर कर सकें, क्योंकि बात को बता देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। चिंता से बचने का एक और तरीका है, वह है मनोरंजन और आराम। सबसे ज्यादा आराम पहुंचाने वाली शक्तियां स्वास्थ्य, धर्म, नींद, संगीत और हंसी। भगवान में आस्था रखना मतलब अपने आप को अध्यात्म से जोड़ लेना चिंता से बचने का एक सबसे सरल और आसान तरीका है। पर जब कोई अपनाए तब ना। अच्छी तरह सोना सीखो। आज के समय में नींद वाला सोना आभूषण वाले सोने से महंगा है। आभूषण वाला सोना पैसा देकर जितना मर्जी खरीद सकते हो, परंतु नेचुरल नींद वाला सोना यानी कि अपने आप आने वाली नींद का जो सोना है उसको आप पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। इसलिए आप पहले सही से सोना सीखो, यानी कि समस्याएं जितनी भी हैं उनको अपने बेड से या जिस भी स्थान पर आप सोते हो वहां से अलग हटा दिए जाएं, तभी आप अच्छे से सो सकते हैं। अच्छे संगीत का आनंद लेना जीवन में सीखा जाए, ऐसे संगीत जो दिमाग को शांति दे। आज के समय में संगीत भी ऐसा हो गया जिसका ना तो कोई मतलब है ना ही वह समझ में आता है, और थोड़ा अगर ज्यादा सुन लिया जाए तो सर में दर्द भी कर देता है। तो संगीत ऐसा सुना जाए जो मन को सुकून और दिमाग को शांति दे। जीवन के मजेदार पहलू याद करें, ऐसे कार्य जिनसे आपको प्रसन्नता हुई हो।
किसी को भोजन खिलाकर, किसी की मदद करके, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर। अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो लोग आधुनिक शहर के कोलाहल के बीच अपने अंतर मन की शांति बनाए रख सकते हैं, वे अपने आप को चिंताओं से बचा सकते हैं। यानी कि कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, फिर भी उनके मन में एक शांत भाव हो, तो वो इंसान अपने आप को चिंता से बचा सकता है। अगर आप अपने सपनों की दिशा में विश्वास से आगे बढ़ते हैं और उस तरह का जीवन जीने की कोशिश करते हैं जिसे आपने सोच रखा है, तो आपको ऐसी सफलता मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जिसके मन में विश्वास है, उसके मन में चिंता के लिए कोई जगह, कोई स्पेस नहीं है। आप और हम भी आगे बताए जाने वाली ऐसी कल्पना अपने दिमाग में कर सकते हैं और जीवन में विश्वास को कायम रख सकते हैं। अब हमें इस दुनिया के सामने नहीं रोना है और मेरे दिमाग में जिस काम के सफल होने का सिद्धांत छप चुका है, मैं उसे पाकर रहूंगा और मैं लंबा और अच्छा जीवन जीऊंगा। ऐसी कल्पना सदैव मन में रखें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी 100%। और लास्ट में डे टाइम कंपार्टमेंट में जिए, भविष्य की चिंता में ना घुले। खुद को सदैव याद दिलाते रहें कि आप स्वास्थ्य के संदर्भ में चिंता की कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। तो जितना हो सके इससे बचने की बजाय इससे लड़कर इस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की जाए। अगर आपको हमारी राय, हमारी बातें, हमारे अनुभव अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।